Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss future indefinite. I repeat, future indefinite. And in the previous video, we discussed past indefinite. So, future indefinite, जिसकी identity होती है गा, गी, गे. I repeat, गा, गी, गे. जिसका rule होगा subject, will, verb की first form, then object. अगर हम रिटर्न की बात करें then we use shall also, subject, will, shall, verb की first form, then object. अगर हमारा सब्जेक्ट I या फिर we हो तब हम क्या यूज करते हैं shall in written, not spoken. So अगर सब्जेक्ट I और we हो और स्टेटमेंट हो नॉर्मल, I repeat, स्टेटमेंट हो नॉर्मल, then we use shall. जैसे हमने कहा कि मैं शर्ट खरीदने के लिए दिल्ली जाऊंगा. I shall go to Delhi to buy shirt. So ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है. अगर आंधी, तूफान, बारिश आ जाए तो मैं नहीं भी जाऊंगा. So नॉर्मल स्टेटमेंट में I और we के साथ हम क्या यूज करते हैं shall और सभी सब्जेक्ट के साथ will. बट अगर वही स्टेटमेंट नॉर्मल ना हो करके डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन को दिखाए तब हम I और V के साथ क्या यूज करते हैं will और सभी सब्जेक्ट के साथ shall. सो नॉर्मल स्टेटमेंट में जिस सब्जेक्ट के साथ shall यूज होता था, अगर वही स्टेटमेंट ऑब्लिगेशन, कंपल्सन या डिटर्मिनेशन को दिखाया जाए, अब वो उसका क्या हो जाएगा अपोजिट. अब जिस सब्जेक्ट के साथ shall यूज होता था उस सब्जेक्ट के साथ will यूज होगा और जिस सब्जेक्ट के साथ will यूज होता था उस सब्जेक्ट के साथ क्या होगा shall. बट स्पोकन में हम सभी के साथ will लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी से क्वेश्चन पूछा कि will you marry me, क्या आप मुझसे शादी करोगी, तो उसका आंसर क्या होगा yes I shall marry you या yes I will marry you. Obviously yes I will marry you, ना कि I shall marry you. So स्पोकन में हम सभी के साथ क्या यूज कर सकते हैं will. So फर्स्ट स्टेटमेंट इन पॉजिटिव, सब्जेक्ट will, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. मैं अंग्रेजी बोलूंगा, I will speak English. इसी को नेगेटिव में बनाया जाए तो रूल होगा सब्जेक्ट will not, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, I will not speak English. In interrogative, will, subject, verb की first form, then object. क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा? Will I speak English? And the last one, WH family words, will, subject, verb की first form, then object. मैं अंग्रेजी क्यों बोलूंगा? Why will I speak English? So, जैसा आपसे हमेशा कहा है और हमेशा कहूंगा कि लैंग्वेज सीखने में हमें वर्क करना होता है टंग से. टंग से मीन्स जबान से. सो फर्स्ट वर्क है हमारा, हम इन चारों सेंटेंसेस को अच्छे से लर्न करेंगे कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा? विल आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी क्यों बोलूंगा? Why will I speak English? आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं जब तक आपको ये अच्छे से लर्न ना हो. सो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और इसे अच्छे से लर्न करें, उसके बाद फिर वीडियो देखें. सो मैं अंग्रेजी बोलूंगा, I will speak English. मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, I will not speak English. क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा? Will I speak English. और मैं अंग्रेजी क्यों बोलूंगा? Why will I speak English? अब कोई सा भी सेंटेंस आसानी से बनाया जा सकता है. हमने कहा मैं आपको आमंत्रित करूंगा, I will invite you. मैं आपको आमंत्रित नहीं करूंगा, I will not invite you. क्या मैं आपको आमंत्रित करूंगा? Will I invite you. और मैं आपको आमंत्रित क्यों करूंगा? Why will I invite you? वह यहाँ आएगी, she will come here. वह यहाँ नहीं आएगी, she will not come here. क्या वह यहाँ आएगी? Will she come here. और वह यहाँ क्यों आएगी? Why will she come here. हम अंग्रेजी सीखेंगे, we will learn English. हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, we will not learn English. क्या हम अंग्रेजी सीखेंगे?
विल वी लर्न इंग्लिश, और हम अंग्रेजी क्यों सीखेंगे? वाई विल वी लर्न इंग्लिश। मैं आपसे वादा करूंगा, आई विल प्रॉमिस यू। मैं आपसे वादा नहीं करूंगा, आई विल नॉट प्रॉमिस यू। क्या मैं आपसे वादा करूंगा? विल आई प्रॉमिस यू। और मैं आपसे वादा क्यों करूंगा? वाई विल आई प्रॉमिस यू। हमने कहा कि मैं आपको याद करूंगा, आई विल मिस यू। मैं आपको याद नहीं करूंगा, आई विल नॉट मिस यू। क्या मैं आपको याद करूंगा? विल आई मिस यू। और मैं आपको याद क्यों करूंगा? व्हाई विल आई मिस यू। वह समझने की कोशिश करेगी, शी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। वह समझने की कोशिश नहीं करेगी, शी विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या वह समझने की कोशिश करेगी? विल शी ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वह समझने की कोशिश क्यों करेगी? व्हाई विल शी ट्राई टू अंडरस्टैंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाए और आंसर कैसे दिया जाए। जैसा आपको बताया है कि हम 3 कंडीशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, आपसे क्वेश्चन पूछा और आप ही के बारे में पूछा। सेकंड क्वेश्चन, आपसे पूछा बट पूछा अपने बारे में। थर्ड क्वेश्चन, आप ही से पूछा बट पूछा किसी थर्ड पर्सन के बारे में। सो हमने क्वेश्चन पूछा, विल यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करोगे? तो आंसर होगा यस आई विल हेल्प यू, या फिर नो आई विल नॉट हेल्प यू। विल यू लर्न इंग्लिश? यस आई विल लर्न इंग्लिश, या फिर नो आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। विल यू डेकोरेट योर रूम? यस आई विल डेकोरेट माई रूम, और नो आई विल नॉट डेकोरेट माई रूम। विल यू मिस मी? यस आई विल मिस यू, और नो आई विल नॉट मिस यू। विल यू वेट फॉर मी? क्या आप मेरा इंतजार करोगे? तो आंसर दिया जा सकता है यस आई विल वेट फॉर यू, या फिर नो आई विल नॉट वेट फॉर यू। सेकंड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा बट पूछा अपने बारे में। हमने कहा विल आई टीच यू? क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा? तो आंसर दिया जा सकता है यस यू विल टीच मी, या फिर नो यू विल नॉट टीच मी। या फिर बोला जा सकता है I don't know. Will I invite you? Yes, you will invite me, या फिर no, you will not invite me। या फिर बोला जा सकता है I don't know। थर्ड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा बट पूछा किसी थर्ड पर्सन के बारे में। हमने कहा विल सी लर्न इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी सीखेगी? तो आप आंसर दे सकते हैं यस सी विल लर्न इंग्लिश, या फिर नो सी विल नॉट लर्न इंग्लिश। या फिर कहा जा सकता है आई डोंट नो। विल सी इनवाइट यू? क्या वह आपको आमंत्रित करेगी? यस सी विल इनवाइट मी, या फिर नो सी विल नॉट इनवाइट मी। या फिर कहा जा सकता है आई डोंट नो। विल योर मदर हेल्प यू? यस माई मदर विल हेल्प मी, या फिर नो माई मदर विल नॉट हेल्प मी। या फिर आई डोंट नो। I hope you have understood future indefinite, जिसकी आइडेंटिटी होती है गा गी गे। इन पॉजिटिव में मैं अंग्रेजी बोलूंगा, I will speak English। नेगेटिव में मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, I will not speak English। इन इंट्रोगेटिव, क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा, Will I speak English। and the last one WH family, मैं अंग्रेजी क्यों बोलूंगा, Why will I speak English। अब सिर्फ हमारे पास एक वर्ब होना कंपलसरी है। हमारे पास अगर एक वर्ब है तो हम कोई सा सेंटेंस बना सकते हैं। हमने कहा मैं चाय पीऊंगा, I'll take tea। मैं चाय नहीं पीऊंगा, I'll not take tea। क्या मैं चाय पीऊंगा, Will I take tea। और मैं चाय क्यों पीऊंगा, Why will I take tea। मैं आराम करूंगा, I'll take a rest। मैं आराम नहीं करूंगा, I'll not take a rest। क्या मैं आराम करूंगा, Will I take a rest। और मैं आराम क्यों करूंगा, Why will I take a rest। I hope you have understood। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से क्वेश्चन कैसे पूछा जाए और उसका आंसर कैसे दिया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। तो फर्स्ट वन, हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आप ही के बारे में पूछेंगे। सेकंड वन, क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे अपने बारे में। थर्ड वन, क्वेश्चन आप ही से पूछा जाएगा और पूछा जाएगा किसी थर्ड पर्सन के बारे में। हमने कहा फर्स्ट क्वेश्चन, विल यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू हेल्प मी। तो आंसर दिया जा सकता है यस
आई विल हेल्प यू, या फिर नो आई विल नॉट हेल्प यू। अब हमें सिर्फ एक वर्ब चेंज करनी होगी और क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। हमने कहा विल यू इनवाइट मी, क्या आप मुझे आमंत्रित करेंगे? यस आई विल इनवाइट यू, या फिर नो आई विल नॉट इनवाइट यू। विल यू मिस मी, क्या आप मुझे याद करेंगे? यस आई विल मिस यू, या फिर नो आई विल नॉट मिस यू। विल यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गाएंगे? यस आई विल सिंग अ सॉन्ग, या फिर नो आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। विल यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरा इंतजार करेंगे? यस आई विल वेट फॉर यू, या फिर नो आई विल नॉट वेट फॉर यू। हमने कहा विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे? यस आई विल मैरी यू, या फिर नो आई विल नॉट मैरी यू। हमने कहा विल यू चीट मी, क्या आप मुझे धोखा दोगी? यस आई विल चीट यू, या फिर नो आई विल नॉट चीट यू। सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा विल आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा? तो आंसर दिया जा सकता है यस यू विल टीच मी, या फिर नो यू विल नॉट टीच मी, या फिर बोला जा सकता है आई डोंट नो। विल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूंगा? यस यू विल हेल्प मी, या फिर नो यू विल नॉट हेल्प मी, या फिर आई डोंट नो। विल आई इनवाइट यू, यस यू विल इनवाइट मी, या फिर नो यू विल नॉट इनवाइट मी, या फिर आई डोंट नो। थर्ड क्वेश्चन हमने कहा विल योर मदर कुक द फूड? यस माय मदर विल कुक द फूड, या फिर नो माय मदर विल नॉट कुक द फूड। विल योर सिस्टर लर्न इंग्लिश? यस माय सिस्टर विल लर्न इंग्लिश, या फिर नो माय सिस्टर विल नॉट लर्न इंग्लिश, या फिर कहा जा सकता है आई डोंट नो, आई डोंट नो। विल योर फ्रेंड कम हियर? यस माय फ्रेंड विल कम हियर, या फिर नो माय फ्रेंड विल नॉट कम हियर, या फिर कहा जा सकता है आई डोंट नो। इन द लास्ट क्वेश्चन हमने किसी भी WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन पूछा। हमने पूछा कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल यू लर्न, आप कितनी भाषाएं सीखोगे? आंसर दिया जा सकता है आई विल लर्न 2 लैंग्वेजेस। व्हेन विल यू कम हियर, आप यहाँ कब आओगे? आई विल कम हियर टुमारो। हाउ मेनी आवर्स विल यू स्टडी एट नाइट? आई विल स्टडी 2 hours at night. When will you decorate this room? I will decorate this room tomorrow. How much water will you drink? I will drink 2 glasses of water. At what time will you come here? I will come here at 7 o'clock. At what time will you sleep? I will sleep at 11 o'clock. I hope you have understood. सो हमारे पास 3 कंडीशन है क्वेश्चन पूछने की। फर्स्ट वन हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप ही के बारे में पूछा। सेकंड वन क्वेश्चन आपसे पूछा बट पूछा अपने बारे में। थर्ड वन क्वेश्चन आप ही से पूछा बट किसी थर्ड पर्सन के बारे में। एंड द लास्ट वन WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर यस या नो में ना दे करके उसका रीजन दिया जाएगा। आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं। थैंक यू। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से कुछ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट सेंटेंस है आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आप कब आओगे, आप कब आओगे। When will you come? वह समझने की कोशिश नहीं करेगी। She will not try to understand. She will not try to understand. आप मुझे बहुत याद आओगे, आप मुझे बहुत याद आओगे। आप यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट, और मुझे क्या है, सब्जेक्ट। सो आई विल मिस यू अ लॉट, आई विल मिस यू अ लॉट। आप मुझे बहुत याद आओगे, आई विल मिस यू अ लॉट।
मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। I will not tell her anything. I will not tell her anything. वह ना नहीं कहेगी। She will not say no. वह ना नहीं कहेगी, she will not say no. So first statement है आप नहीं समझोगे, you will not understand. आप कब आओगे, when will you come. वह समझने की कोशिश नहीं करेगी, she will not try to understand. आप मुझे बहुत याद आओगे, I will miss you a lot, या फिर I will miss you very much. मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, I will not tell her anything. और वह ना नहीं कहेगी, she will not say no. She will not say no. So अभी तक हमने 4 पॉइंट्स को मार्क किया है। फर्स्ट वन इम्पेरेटिव, सेकंड वन प्रेजेंट इंडेफिनिट, थर्ड वन पास्ट इंडेफिनिट एंड फोर्थ वन फ्यूचर इंडेफिनिट। सो जैसा आपसे कहा था कि लैंग्वेज सीखने में हमें टंग से वर्क करना होता है और साथ ही हमें क्या करना होता है, प्लस। सो फर्स्ट डे हमने इम्पेरेटिव किया, तो तब हमारा वर्क था सिर्फ इम्पेरेटिव के 4 सेंटेंसेस का रिवीजन करना। सेकंड डे इम्पेरेटिव प्लस पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड डे इम्पेरेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड देन पास्ट इंडेफिनिट, और फिर लास्ट में प्रेजेंट इम्पेरेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड देन फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब हमें इन चारों पॉइंट का रिवीजन करना होगा। स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे कि अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश, और कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, डू आई स्पीक इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूं, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश। पास्ट इंडेफिनिट, मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैंने अंग्रेजी बोली, डिड आई स्पीक इंग्लिश, और मैंने अंग्रेजी क्यों बोली, व्हाई डिड आई स्पीक इंग्लिश। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा, विल आई स्पीक इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी क्यों बोलूंगा, व्हाई विल आई स्पीक इंग्लिश। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। थैंक यू।